बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रितुल सर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम होमोफोन्स पर डिस्कशन करेंगे और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 12th के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब होमोफोन्स होता क्या है? होमोफोन्स वे शब्द हैं जिनका उच्चारण तो समान होता है, लेकिन उनके अर्थ तथा स्पेलिंग जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। होमोफोन्स में उच्चारण भी समान होता है, लेकिन उनके अर्थ तथा स्पेलिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्ड। तो ये वर्ड हमारा दिया है एडॉप्ट। ये तीनों वर्ड जो हैं, इनका उच्चारण तो समान है, लेकिन इनके अर्थ तथा स्पेलिंग जो है भिन्न भिन्न है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। जैसे तीनों वर्ड हैं, तीनों वर्ड का जो उच्चारण है, जो साउंड है, वो क्या है? एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडप्ट और एडप्ट। ठीक है। तो इस एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें ADOPT, जिसमें बीच में ओ दिया है, इस एडॉप्ट का मतलब होता है टेकअप। टेकअप करना या फिर एक्सेप्ट करना, जिसका मतलब होता है गोद लेना या फिर अपनाना। अब इसको इस ट्रिक से मेमोराइज करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ये वर्ड्स आ जाते हैं तो याद किया हुआ जो होता है वो हम भूल जाते हैं। कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि इस अडाप्ट का मतलब क्या होता है, या फिर ई वाले अडाप्ट का मतलब क्या होता है, या फिर ये ए वाला जो अडाप्ट है इसका मतलब क्या होता है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स का यूज किया है, और इस वीडियो सीरीज़ में हमने पिक्चर का भी यूज किया है। तो एडॉप्ट का मतलब, इस एडॉप्ट का मतलब होता है टेकअप या फिर एक्सेप्ट करना। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे बीच में आ रहा है ओ। ठीक है, ओ आ रहा है, तो ओ से क्या बनता है? ओ से एक वर्ड बनता है ऑर्फन। तो ऑर्फन जो होते हैं, ऑर्फन माने होता है अनाथ। अनाथ को गोद लिया जाता है। ठीक है, अनाथ को गोद लिया जाता है। तो जब भी एग्जाम में ये वाला वर्ड आ जाएगा तो आप देख लेंगे यहाँ पर ओ दिया है। ठीक है, और ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्फन। और ऑर्फन को क्या लिया जाता है? गोद लिया जाता है। तो अडॉप्ट का मतलब क्या हुआ? गोद लेना या फिर अपनाना। तो जो 12th के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये किस तरह से पुटअप किए जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में? ये वर्ड दिए जाते हैं, और इन वर्ड्स का यूज जो होता है वो किसी सेंटेंस में करना होता है। तो इस वीडियो सीरीज में हमने जो भी सेंटेंस यूज किए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से यूज किए हैं, बहुत ही छोटे सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस का यूज किया है। तो जैसे यहाँ पर इस वर्ड का यूज किया गया है, सी डिसाइडेड टू एडॉप्ट। यहाँ पर एडॉप्ट वर्ड का यूज किया है, सी डिसाइडेड टू एडॉप्ट द ऑर्फन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसने निश्चय किया, उसने अनाथ को गोद लेने का निश्चय किया। तो एग्जाम में जब ये वर्ड आ जाएगा तो जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? इस वर्ड का इसी तरह से सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, तो वो लिखेंगे सी डिसाइडेड टू अडॉप्ट द ऑर्फन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है एडप्ट। एडप्ट। ठीक है, तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सपर्ट या फिर प्रोफिशिएंट, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्ष या फिर निपुण। इसको दक्ष कहते हैं या निपुण कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे बीच में क्या आ रहा है? ई। और ई से क्या बनता है? एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? दक्ष या निपुण। तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। तो एग्जाम में जब ये वाला एडेप्ट आ जाएगा, ई वाला, तो आप ई से पहचान लेंगे कि ई से क्या बनता है? एक्सपर्ट। और इस एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट ही इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इस वर्ड का यूज हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में किया है, ही इज़ एडप्ट इन टीचिंग। वह पढ़ाने में एडप्ट है, यानी पढ़ाने में क्या है? निपुण है। तो देखो कितना सेंटेंस, कितना छोटा सा सेंटेंस हमने यहाँ पर यूज किया है, ही इज़ एडप्ट इन टीचिंग। एग्जाम में केवल आपको इतना ही लिख के आना है, ही इज़ एडप्ट इन टीचिंग। वह पढ़ाने में क्या है? एक्सपर्ट है। अब आपको इसका मीनिंग पता होगा तभी आप इसको सही तरह से यूज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया है हमारा एडॉप्ट। नेक्स्ट हमारा दिया है एडॉप्ट। तो इस एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडजस्ट करना या फिर मॉडिफाई करना, मतलब अनुकूल करना या फिर ढालना, अपने आप को वातावरण में ढालना या फिर अनुकूल करना। तो यहाँ पर ए आ रहा है, इसमें बीच में इस वाले एडॉप्ट में क्या आ रहा है? इसमें ए आ रहा है, और ए से क्या बनता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एनिमल जो होते हैं, एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब ही होता है यहाँ पर ये ट्रिक है, इसकी ट्रिक है एटमॉस्फेयर। मतलब एनिमल जो होते हैं वो अपने आप को हर एटमॉस्फेयर में क्या कर लेते हैं? ढाल लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो इस
इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया है, एनिमल्स अडॉप्ट देमसेल्फ टू द क्लाइमेट। ठीक है, जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो क्लाइमेट में अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों वर्ड्स जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है एपोजिट। एपोजिट का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सुटेबल, यानी कि उपयुक्त। ठीक है, उपयुक्त। और दूसरा वर्ड यहाँ पर दिया है ऑपोजिट। ऑपोजिट, तो इस ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत या फिर विरोधी, किसी का विपरीत या फिर उसका विरोधी। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कॉमन चीज़ क्या आ रही है। यहाँ पर क्या चीज़ आ रहा है, इसमें आ रहा है ए डबल पी और इसमें आ रहा है ओ डबल पी, ये हमको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो जिसमें ए डबल पी आता है उस एपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। इसकी ट्रिक है आप। ठीक है, आप के लिए ये साइट, इसमें हम देखेंगे लास्ट में आ रहा है साइट, और साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है प्लेस, यानी कि स्थान। तो इसकी ट्रिक है आपके लिए ये साइट, यानी मतलब ये प्लेस जो है वो क्या है, सूटेबल है, आपके लिए ये जगह कैसी है, उपयुक्त है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे जिसमें आप वर्ड आ रहा है। तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ, अपोजिट का मतलब हुआ उपयुक्त। तो इस वर्ड का यूज हमने इस सेंटेंस में किया है, माई एडवाइस इज़ अपोजिट टू यू, यानी मेरी जो सलाह है वो तुम्हारे बिल्कुल कैसी है, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ माई एडवाइस, मेरी जो सलाह है, इज़ अपोजिट टू यू, मतलब मेरी सलाह तुम्हारे लिए कैसी है, उपयुक्त है, सुटेबल है, ये इसका मतलब हुआ। तो बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हमने इस वीडियो सीरीज में यूज किए हैं, ताकि हमारे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ठीक है, आसानी से सारे वर्ड्स को आप मेमोराइज कर सकते हैं और सेंटेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है वो है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रेरी, यानी कि विपरीत, या फिर हम कह सकते हैं विरोधी, इसका मतलब ये होता है। तो इसका यूज किया है सेंटेंस में, आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, बिकॉज योर व्यूज़, क्योंकि आपके जो व्यूज़ हैं आर अपोजिट टू माइन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो व्यूज़ हैं वो मुझसे बिल्कुल कैसे हैं, विपरीत हैं, मुझसे अलग हैं, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अल्टर और अल्टर। ठीक है, अल्टर और अल्टर। तो ये जो अल्टर है इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, और इस अल्टर का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप का जो स्थान होता है, पूजा करने का जो स्थान होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वेदी। ठीक है, मतलब अल्टर क्या होता है, अल्टर एक ऐसी टेबल होती है जिस पर भगवान पर चढ़ाने वाली जो सामग्रियाँ होती हैं उनको रखा जाता है, प्लेस ऑफ वर्शिप कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, और इसी से हमने ट्रिक बना ली है इसको याद करने की, ताकि आपको अल्टर और इस वाले अल्टर में कन्फ्यूज़न ना हो, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, और इस वाले में आ रहा है ई। तो प्लेस में हम देखेंगे स्थान होता है ना, एल्टर का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, तो इस प्लेस में हम क्या देखेंगे, ए आ रहा है, PLA, और C ए आ रहा है। ठीक है, इससे इसको याद रखेंगे, प्लेस ऑफ वर्शिप। तो इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया है, देयर इज एन अल्टर इन चर्च। अल्टर इन चर्च, चर्च में क्या है, एक वेदी है। ठीक है, चर्च में एक वेदी है, देयर इज एन अल्टर इन चर्च। इसके बाद इस वाले अल्टर को देखते हैं। इस अल्टर का मतलब होता है, इस अल्टर का मतलब होता है टू चेंज समथिंग, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, चेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना, मतलब बदलना, पलटना, या फिर हेर फेर करना, क्या कहलाता है, अल्टर कहलाता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसको इस तरह से याद रखेंगे, इसमें आ रहा है ई, इस वाले अल्टर में ई आ रहा है, और ये है एक्सचेंज। तो अल्टर, इस वाले अल्टर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, जिसमें ई आ रहा है बीच में, उसका मतलब होता है एक्सचेंज, और एक्सचेंज माने क्या होता है, बदलना। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी ये अल्टर या अल्टर आ जाए तो इसी ट्रिक से इसको याद रखेंगे। ई जिसमें आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ एक्सचेंज, एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज हुआ उसका मतलब।
अब यहाँ पर इस वर्ड का सेंटेंस में यूज किया है, कैन बी अल्टर द टाइम ऑफ द मीटिंग। क्या हम मीटिंग के समय को बदल सकते हैं? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बिसाइड और बिसाइड्स में, तो इसको भी एक ट्रिक से हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। देखिए, इस बिसाइड का मतलब क्या होता है? इस बिसाइड का मतलब होता है के पास में या फिर बगल में, किसी के पास में या फिर बगल में कोई बैठा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिसाइड। वो बिसाइड बैठा हुआ है, मेरे पास में बैठा हुआ है। तो इस वर्ड का हमने यूज इस सेंटेंस में किया है, सी इज सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड। वह अपने फ्रेंड के पास में, इसमें इमेज में देखेंगे कि वह अपने मित्र के पास बैठी हुई है। सी इज सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड, वह अपने मित्र के पास में बैठी हुई है या बगल में बैठी हुई है। और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। इसका मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त। तो इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इस वाले बिसाइड में ये वाला जो एस है लास्ट में, ये जो एस है वो अतिरिक्त है। तो जिस बिसाइड में एस अतिरिक्त होता है उसका मीनिंग ही होता है के अतिरिक्त। तो इस तरह से याद रखेंगे, अगर किसी बिसाइड में ये एस अतिरिक्त आ रहा है तो उस बिसाइड का मतलब क्या है? के अतिरिक्त। और इसके अलावा जो दूसरा बिसाइड है उसका मतलब क्या हुआ? के पास में या फिर बगल में। तो इसको इस ट्रिक से मेमोराइज रखेंगे। इस बिसाइड्स में एस अतिरिक्त है, इसमें एस अतिरिक्त है और इसका मतलब ही होता है के अतिरिक्त। तो यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ हमने सेंटेंस में किया है, आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड हिंदी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, बिसाइड्स हिंदी, यानी मैं हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है वर्थ। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है टू बी बॉर्न, यानी कि जन्म। और इस वाले बर्थ का मतलब क्या होता है? आ सीट इन अ ट्रेन, यानी ट्रेन में जो एक सीट होती है जिस पर हम ऊपर, वो सीट होती है उस पर जिस पर लेटते हैं या सामान वगैरह अपना रखते हैं या फिर बैठते हैं, तो वो सीट जो कहती होती है वो क्या कहलाती है? वर्थ कहलाती है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से याद रखेंगे, देखेंगे कि इसमें इसमें आई आ रहा है, तो ये वाला वर्थ तो सभी को पता होगा, ये कॉमन वर्ड है, ये सभी को पता होगा। इस वर्ड का मतलब होता है जन्म। तो इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है, सी गेव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। और इस बर्थ का मतलब होता है आ सीट इन अ ट्रेन। तो यहाँ पर बी दिया है और जो सीट होता है उस सीट में भी ई होता है बीच में, सीट में भी क्या होता है? ई होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, जिस बर्थ में ई दिया है उस बर्थ का मतलब होता है सीट, यानी सीट इन अ ट्रेन। ट्रेन में जो एक सीट होती है उसको हम बर्थ बोलते हैं। तो इसका यूज इस सेंटेंस में किया है, सी इज सिटिंग ऑन द बर्थ। वह सीट पर बैठी हुई है। इमेज में देखेंगे कि वह सीट पर, ये जो सीट है इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ, यानी वो बर्थ पर, सीट पर बैठी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैनवास। कैनवस और कैनवस। तो इस वाली कैनवस का मतलब, जिसमें लास्ट में क्या दिया है? ए डबल एस दिया है, और इसमें क्या दिया है? ए और सिंगल एस दिया है। बाकी ये कॉमन है, CANV कॉमन है। ठीक है, तो इस कैनवास का मतलब होता है विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, यानी घरों में जाकर क्या करना? विजिट करना। किस लिए विजिट करना? टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, ताकि उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके। इसका मतलब क्या हुआ कि घूम घूम के वोट मांगना, घूम घूम के जो वोट मांगा जाता है उस एक्शन को क्या बोला जाता है? कैनवस बोला जाता है। अब इसको इस ट्रिक से मेमोराइज करेंगे। यहाँ पर दिया है इलेक्शन के समय एस, इसमें हम देखेंगे क्या आ रहा है? एस आ रहा है, एस आ रहा है। तो इलेक्शन के समय जो एस होता है, गधा होता है, गधा भी घूम घूम कर वोट मांग सकता है। इलेक्शन के समय क्या होता है कि जो मेन जो कैंडिडेट होता है उसके साथ बहुत से लोग वोट मांगते हैं, तो एस भी घूम घूम कर वोट मांग सकता है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, जिसमें एस आ रहा है उस कैनवस का मतलब क्या होता है? उस कैनवस का मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना। तो इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया गया है, यू मस्ट
कैनवस, यू मस्ट कैनवस सीरियसली टू विन द इलेक्शन, यानी आपको इलेक्शन जीतने के लिए सीरियसली घूम घूम कर वोट मांगना चाहिए। गंभीरता से क्या करना चाहिए आपको, घूम घूम के इलेक्शन जीतने के लिए वोट मांगना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया है कैनवस, इस कैनवस का मतलब होता है क्रिमिच या फिर मोटा कपड़ा। क्रिमिच या फिर मोटा कपड़ा, जो मोटा कपड़ा होता है या जो क्रिमिच होता है, जैसे ये जो गेंद है, ये गेंद किससे बनी हुई है, ये जो वॉल है वो बनी बनी हुई है क्रिमिच से, मोटे कपड़े से बनी हुई है। या फिर जो कपड़े के जो जूते होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, मोटे कपड़े से, जिसको हम क्रिमिच बोलते हैं। तो अब ये वाला तो कैनवास आपने इस ट्रिक से याद कर लिया, तो इसको आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। इस कैनवस का मतलब हो गया मोटा कपड़ा या फिर क्रिमिच। तो इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है, दिस वॉल इज मेड ऑफ कैनवस, मतलब ये जो गेंद है वो क्रिमिच की बनी हुई है। नेक्स्ट वर्ड दिया है कैटल। कैटल का मतलब होता है, कैटल का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, जिसका मतलब पशु या फिर मवेशी होता है। जो पशुओं का, जानवरों का जो एक झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। और इस वाले कैटल को, जिसमें के ई दिया है, इसमें टी डबल ई एल ई लास्ट में, ये तो कॉमन है, और इसमें सी ए दिया है लास्ट में, और इसमें के ई शुरू में दिया है। इस कैटल का मतलब होता है केतली, वो केतली जिसमें हम रख के चाय पीते हैं, जिसमें चाय वगैरह रखी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, केतली। और इस कैटल का मतलब होता है पशु या फिर मवेशी। तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, सी ए टी, कैट माने बिल्ली होता है, कैट माने बिल्ली होता है। और बिल्ली जो होती है उसके भी 4 पैर होते हैं, और जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उसके भी 4 पैर होते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे कि सी ए वाला यानी बिल्ली वाला जो कैटल है उसका मतलब मवेशी या फिर पशु होता है। तो इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है, दीज कैटल। देखिए कितना छोटा सा सेंटेंस हमने यूज किया है, ताकि हमारे जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल भी परेशानी ना हो याद करने में। आसानी से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, आसानी से सारे वर्ड्स जो हैं वो आप छोटे छोटे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस हमने इस वीडियो सीरीज़ में यूज किए हैं। और अगर आपके लिए वीडियोस पसंद आ रहा है, इन्जॉय आ रहा है आपके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो इसका मतलब हुआ दीज कैटल्स आर माइन, मतलब ये जो कैटल्स हैं, ये जो कैटल हैं वो किसके हैं, मेरे हैं, ये कैटल मेरे हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, ग्रामर में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कैटल वाला। कैटल वाला जो सेंटेक्स वाला आपका जो चैप्टर है, जो टॉपिक है आपका, उसमें ये क्वेश्चन बहुत पुटअप किया जाता है। कैटल, ये जो कैटल होता है, ध्यान रखेंगे, ये हमेशा प्लुरल में यूज किया जाता है, कि हमेशा बहुवचन में यूज किया जाता है। और इसमें कभी भी एस का यूज नहीं किया जाता, मतलब इसमें इसका हम कभी भी बहुवचन बनाते नहीं हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप में प्लुरल होता है। जब ये प्लुरल होता है, बहुवचन होता है, तो उसके साथ हम वर्ब भी कैसी लगाते हैं, बहुवचन लगाते हैं, प्लुरल लगाते हैं। यहाँ पर आर है लगा हुआ, तो दीज कैटल्स आर माइन, ये कैटल किसके हैं, मेरे हैं। इसके बाद ये वाला जो कैटल दिया है, इस कैटल का मतलब क्या होता है, केतली होता है। तो आई वॉट दिस कैटल टुडे, मैंने आज ये केतली खरीदी। आई वॉट दिस कैटल टुडे, मैंने आज ये केतली खरीदी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है सेल। सेल और सेल, तो इस वाले सेल का मतलब होता है कोठरी। एक जो कोठरी होती है या फिर जो कोशिका होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये वाला जो सेल है, ये तो सभी को पता है। इस सेल का मतलब क्या होता है, बेचना होता है। ये वर्ब है और ये क्या है, ये नाउन है। तो इस वर्ड का यूज हमने बहुत ही छोटे से सेंटेंस में किया है, आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, मतलब हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। जब भी एग्जाम में आ जाए तो आप इस तरह से इस वर्ड का यूज कर देंगे, ठीक है, आवर बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स। और इस सेल का मतलब हो गया बेचना। तो आई वॉन्ट टू सेल, मैं बेचना चाहता हूँ, माई ओल्ड कार, मैं अपनी पुरानी कार, ये जो मेरी पुरानी कार है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है चेक। चेक, चेक, ठीक है। तो इस चेक का मतलब होता है रोकना, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना। और ये जो चेक होता है, इस चेक का मतलब होता है धनादेश, ठीक है। धनादेश, जो बैंक में आपके लिए चेक बुक मिलती है उसमें जो चेक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला चेक होता है ये, ठीक है। और ये जो चेक होता है इसका मतलब क्या होता है, रोकना। CHECK, चेक माने रोकना। तो इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है, ही कुड नॉट चेक, ठीक है। ही कुड नॉट चेक, वह नहीं रोक सका हिज फ्रेंड, अपने मित्र को, फ्रॉम स्मोकिंग, यानी वह अपने मित्र को धूम्रपान करने से, सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से नहीं रोक सका। इस चेक का यूज इस सेंटेंस में हमने किया है। हाँ, इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे। देखिए, ये वाला चेक और ये चेक जब एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि इस चेक का मतलब रोकना होता है और इस चेक का मतलब धन आदेश होता है। तो इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे, इस वाले चेक को। जब इसको हम याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, उसने तुम्हें चेक, यहाँ पर QUE, क्यू आ रहा है, ठीक है। साउंड क्या आ रहा है इसका, क्यों। तो उसने तुम्हें चेक क्यों नहीं दिया, उसने तुम्हें चेक क्यों नहीं दिया, इस तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। या फिर इस तरह से हम कर सकते हैं याद कि बैंक ने आपको चेक बुक प्रोवाइड क्यों नहीं कराई, इस तरह से याद कर लेंगे, जिसमें क्यों आ रहा है। अब यहाँ पर इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है, द बैंक इशूड मी चेक बुक, बैंक ने मुझे चेक बुक इशू कराई। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है साइट। साइट, साइट, इस साइट का मतलब क्या होता है, इस साइट का मतलब होता है टू मेंशन करना, यानी कि क्या करना, मेंशन करना। हाँ, तो इस साइट का मतलब होता है उल्लेख करना या फिर हवाला देना या फिर बुलवाना, तलब करना, प्रस्तुत करना, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। तो इस वर्ड का यूज हमने सेंटेंस में किया है, आई कैन साइट मैनी एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ माई आर्गूमेंट्स, यानी मैं अपने तर्क के पक्ष में कई उदाहरण दे सकता हूँ, ठीक है, कई उदाहरण दे सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, उदाहरण देना, एग्जाम्पल्स देना या फिर हवाला देना, ये इसके मीनिंग होते हैं। और इस वाले साइट का मतलब, जिसमें SIT बना है, इस साइट का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, SIT साइड वाला ये होता है। इसका मतलब होता है कार्यस्थल, अ प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, यहाँ पर साइट आ रहा है, ये साइट, तो साइट का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन या प्लेस, इसका मतलब प्लेस से होता है, स्थान से होता है, ठीक है। तो इस साइट को हम इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पर सिट आ रहा है, हम देखेंगे इस वाले में SIT, ये सिट आ रहा है कॉमन, SIT सिट। और सिट, सिट का मतलब क्या होता है, बैठना होता है। तो हम किसी स्थान पर ही तो बैठते हैं, हम कहाँ पर बैठते हैं, किसी स्थान पर बैठते हैं, किसी प्लेस पर बैठते हैं। तो जिसमें ये कॉमन आ रहा है SIT सिट, तो सिट का मतलब होता है बैठना, और हम किसी स्थान पर ही बैठते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे, जिसमें SIT आ रहा है सिट, तो उसका मतलब क्या होता है, अ प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, उसका मतलब प्लेस से होता है। इसमें जो साइड दिया है